7 अप्रैल 1993 को मुंबई के वर्सोवा से दुल्हन के लाल जोड़े में एक अर्थी उठती है और लगभग पूरी मुंबई और सारा बॉलीवुड इस जनाजे के पीछे चल रहा था। और यह अर्थी किसी और की नहीं बल्कि कई लोगों की ड्रीम गर्ल और लाखों दिलों की धड़कन दिव्या भारती की थी, जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री हुई है जिन पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है और दिव्या भारती की मौत का रहस्य भी उन्हीं में से एक है। उनकी मौत एक एक्सीडेंट थी, सुस्ती या फिर एक मर्डर, जानते हैं इस वीडियो में। क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखता, ये सब होता ही है। फिल्म इंडस्ट्री में ये सब होना नहीं है, ये सब हुआ नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। इट्स ऐसा है। हमेशा हंसने और मजाक करने वाली लड़की ऐसी खामोश हुई कि उसकी खामोशी का कारण आज भी एक पहेली बनी हुई है। एक ऐसी लड़की जिसने फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ इसलिए ज्वाइन की ताकि उन्हें पढ़ाई न करनी पड़े, क्योंकि पढ़ाई में कभी उनका मन लगा ही नहीं। और 1990 में पहली फिल्म बॉबली राजा के आते ही उनके पास फिल्मों की बाढ़ आने लगी। उनका फिल्मी करियर महज 3 साल का था और उन 3 साल में वो टॉप की हीरोइनों को टक्कर देने लगी थी। हालांकि जब वो फिल्मों में आई तब उन्हें श्रीदेवी की कॉपी कहा जाता था और उस वक्त श्रीदेवी का करियर 7वें आसमान पर था। और ऐसे वक्त में दिव्या भारती की बॉलीवुड में एंट्री होती है। उन्होंने 1 साल में 10 फिल्में की, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और टोटल 14 फिल्में, जिनमें से 3 फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज हुई, जिनमें वो 80% से ज़्यादा काम कर चुकी थी। और कई फिल्मों को तो दोबारा बनाना पड़ा, अलग अलग हीरोइनों को लेकर जिनमें वो काम कर रही थी। और उन्होंने 6 साउथ इंडियन फिल्में भी की थी। तो कुल 20 फिल्मों का सफ़र और 3 साल का करियर था उनका। और यहाँ तक कि जब उनकी मौत हुई उस वक्त भी उन्होंने अगली 12 फिल्में साइन कर रखी थी। कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद उनका नाम कई को एक्टर के साथ जोड़ा जाने लगा, जैसा कि फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर होता है। इसी दौरान एक बार शोला और शबनम के सेट पर गोविंदा ने दिव्या भारती को साजिद नाडियाडवाला से मिलवाया और उसके बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। उसके बाद 10 मई 1992 को दोनों ने बड़ी ही खामोशी से शादी कर ली। ये शादी इस्लामिक तरीके से की गई। काजी ने निकाह पढ़वाया और दिव्या भारती ने इस्लाम कबूला और दिव्या भारती का नाम अब सना नाडियाडवाला हो गया था। मगर इस शादी को छुपा के रखा गया क्योंकि उस वक्त दिव्या भारती का करियर बुलंदी पर था और उन्हें डर था कि अगर ये बात सबको पता चली तो कहीं प्रोड्यूसर अपना हाथ ना खींच ले, क्योंकि पहले अक्सर यह होता था कि शादी के बाद फैन फॉलोइंग उस तरीके की नहीं होती थी जो शादी के पहले हुआ करती थी। तो उसके बाद ये तय हुआ कि ये बात बाद में दुनिया वालों को बता दी जाएगी। कहते हैं कि दिव्या भारती अपनी शादी की बात को कभी भी छुपाना नहीं चाहती थी, पर साजिद नाडियाडवाला के जोर देने पर वो तैयार हो गई। उसके बाद साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या भारती को एक फ्लैट लेकर दिया जो कि मुंबई के वर्सोवा इलाके में था। वहाँ दिव्या भारती अकेली रहा करती थी और कभी कभी उनके भाई कुणाल भारती वहाँ आया करते थे। ये फ्लैट जो साजिद नाडियाडवाला ने लेकर दिया था वो ना तो दिव्या भारती के नाम पर था और ना ही साजिद नाडियाडवाला के नाम पर, बल्कि किसी और शख्स के नाम पर ही था। ये सब चीजें बाद में सामने आई। तो जिस बिल्डिंग में ये फ्लैट था उसका नाम था तुलसी अपार्टमेंट और तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर एक 3 बेडरूम का फ्लैट था जिसमें अब दिव्या भारती रहा करती थी। उस दौरान हैदराबाद में उनकी एक मूवी की शूटिंग चल रही थी और उस दिन की शूटिंग कंप्लीट करके 5 अप्रैल 1993 को दोपहर बाद दिव्या भारती हैदराबाद से मुंबई पहुंचती हैं और शूटिंग के दौरान उनके पैर की उंगली में चोट आ गई थी, तो बाकायदा उन्होंने उस पर बैंडेज वगैरह भी कर रखी थी। अब इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद उनके पास पैसों की तो कोई कमी ही नहीं थी, तो उन्होंने उसी दिन जिस दिन वो मुंबई आई एक 4 बेडरूम वाला फ्लैट डील किया और वो बहुत खुश थी इस बात से कि मुंबई जैसे बड़े शहर में अपना एक घर होगा। ये सारी चीज़ें उनकी मौत की इन्वेस्टिगेशन के वक्त सामने आई। उस दिन उन्होंने अपने भाई कुणाल भारती को भी अपने घर बुलाकर इस नए फ्लैट की बात को बताया और वो बेहद खुश थे। नए फ्लैट की बात उन्होंने अपने माँ बाप को भी बताई और कहा कि अब हम सब एक साथ इसी घर में रहेंगे। ये सारी बातें 5 अप्रैल की है और अगले दिन 6 अप्रैल को उन्हें किसी शूटिंग के सिलसिले में कहीं बाहर जाना था, लेकिन पैर में चोट और फ्लैट लेने की खुशी थी, तो वो चाहती थी कि शूटिंग एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दें और इसके लिए उन्होंने प्रोड्यूसर से बात भी की थी और वो शायद मान गए थे। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती अपने तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के फ्लैट में होती है। तो उनकी एक दोस्त है नीता दुल्ला
जो कि एक फैशन डिज़ाइनर है, और ज़्यादातर वही दिव्या भारती की मूवी में उनके कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया करती थी, और इसी वजह से दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो उस दिन नीता लुल्ला का फ़ोन आता है और वो कहती है कि उन्हें उनकी अगली आने वाली फिल्म आंदोलन में जो कैरेक्टर प्ले करना है उसी के कॉस्ट्यूम के सिलसिले में कुछ बात करनी है। तो दिव्या भारती उन्हें अपने घर पर ही बुला लेती है। तो रात को करीब 9 बजे नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला दोनों तुलसी अपार्टमेंट के 5वीं मंजिल के उस फ्लैट में पहुंच जाते हैं जहां दिव्या भारती रहा करती थी। ये दोनों ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं और साथ में दिव्या भारती भी होती हैं, और उनके अलावा घर में एक मेड भी थी जिसका नाम था अमृता। और ये बचपन से ही दिव्या भारती का ख्याल रखती आ रही थी। पहले वो माँ बाप के साथ थी जब दिव्या भारती फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आई थी, और जब दिव्या भारती मुंबई आई तो ये मेड भी उनके साथ मुंबई आ गई और उनके साथ उसी अपार्टमेंट में रहने लगी। तो एक तरह से उस मेड ने दिव्या भारती को अपनी बच्ची की तरह ही पाला था। और दिव्या भारती की मौत के ठीक 1 महीने बाद ही उस मेड की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये भी एक हैरान करने वाली बात है। तो अब घर में टोटल 4 लोग थे, नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला और उनकी एक मेड अमृता और खुद दिव्या भारती। उसके बाद तीनों आपस में आने वाली फिल्म की कॉस्ट्यूम के बारे में डिस्कशन करने लगे और साथ में ड्रिंक भी चल रही थी। टेबल पर एक ब्लैक लेबल की बोतल थी और एक मॉरिशस ब्रांड की रम थी। दिव्या भारती रम पी रही थी और दोनों हस्बैंड वाइफ ब्लैक लेबल की स्कॉच पी रहे थे, और मेड किचन में स्नैक्स बना रही थी। खाना पीना और बातचीत दोनों साथ में चल रहा था, और ऐसा करते करते रात के करीब 11 बज गए, और तब तक उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, स्पेशली दिव्या भारती ने। उसके बाद दिव्या भारती किचन में जाती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि उस पूरे तुलसी अपार्टमेंट में किचन के पास ही एक विंडो थी जिसमें कि लोहे का ग्रिल नहीं लगा हुआ था। हालांकि मुंबई में जितने भी अपार्टमेंट होते हैं सभी में लोहे का ग्रिल और शीशे लगे हुए होते हैं सेफ्टी के लिए, पर उस तुलसी अपार्टमेंट की किचन की विंडो में लोहे का ग्रिल नहीं लगा हुआ था। तो यहाँ तीनों मिलकर बढ़िया पार्टी कर रहे थे, लेकिन किसे पता था ये पार्टी अगले कुछ मिनट में मातम में बदलने वाली है। तभी पार्टी के बीच में दिव्या भारती किचन में किसी काम से जाती है, और वो जो खिड़की की दीवार थी वो 12 इंच चौड़ी थी, जैसा कि बयान और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। तो वो नशे की हालत में उस खिड़की की दीवार पर पीठ बाहर की तरफ करके और चेहरा अंदर की तरफ करके बैठती है, और इसी चक्कर में उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो 5वीं मंजिल से सीधे नीचे गिर जाती है। जहाँ वो गिरी थी वो पार्किंग की जगह थी, और हमेशा कोई ना कोई गाड़ी वहाँ पर जरूर पार्क होती थी। मतलब कि अगर कोई भी चीज़ उस विंडो से नीचे गिरे तो सीधा जाकर उस गाड़ी पर गिरेगी। मगर 5 अप्रैल 1993 की रात लगभग 11 बजे उस तुलसी अपार्टमेंट की पार्किंग स्लॉट में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं थी। हालांकि ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ी से अगर काम पर जाते हैं तो उस वक्त तक वापस आकर अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा देते हैं। यहाँ अगर दिव्या भारती ऊपर से सीधा गाड़ी पर गिरती तो शायद बच जाती, मगर उस रात पूरे पार्किंग स्लॉट में एक भी गाड़ी नहीं थी और फर्श कंक्रीट का था। तो दिव्या भारती उस किचन की विंडो से सीधे अपनी पीठ के बल नीचे फर्श पर गिरती है। उनकी पीठ और सर में बहुत चोट आती है। जैसे ही वो उधर गिरती है, इधर मेड अमृता चीखती है। इस पूरे हादसे को होने में महज 3 मिनट का वक्त लगा। मतलब कि जब वो ड्राइंग रूम से उठकर किचन में जाती है, उसके बाद उस विंडो के 12 इंच की दीवार पर बैठती है और फिर नीचे गिरती है, इस पूरे वाक्य को होने में टोटल 3 मिनट का वक्त लगा। और इस दौरान दोनों मियाँ बीवी फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे और उसी में खोए हुए थे। और ड्रिंक के दौरान बीच में कई बार दिव्या भारती वहां से उठकर गई, मगर फिर वापस आ गई। लेकिन इस बार जब वो जाती है तो नीचे गिर जाती है। अब इसे इत्तेफाक कहे, साजिश कहे या हैरान कर देने वाली चीज कि उस दिन वहां एक भी गाड़ी पार्क नहीं थी। मेड के चीखने के बाद ये सारे लोग नीचे पहुंचते हैं और उसके बाद आसपास के पड़ोसी भी वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद दिव्या भारती को वहीं पास के कूपर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और तब तक दिव्या भारती की सांसें चल रही थी, पर वो बुरी तरह लहूलुहान थी। पर जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर चेक करते हैं तो पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। मतलब वो ऊपर से गिरने के बाद तो जिंदा थी, पर जब हॉस्पिटल पहुंची तो उनकी मौत हो चुकी और डॉक्टर ने उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया था। इसके बाद इनकी मौत की खबर आग की तरह फैल जाती है। शुरुआत में तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी मौत हो चुकी है, मगर धीरे धीरे सबको इस बात का यकीन हो गया कि एक मशहूर अदाकारा अब उनके बीच नहीं रही। इसके बाद पूरे मामले की जांच मुंबई की वर्सोवा पुलिस करती है और इंस्पेक्टर जे.जी. जादव इस इन्वेस्टिगेशन के आयो थे जिन्होंने इस मामले की पड़ताल की थी। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो बाकी के 3 लोगों से पूछताछ हुई।
जो उस हादसे में उस वक्त तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के उस फ्लैट में मौजूद थे। और बाकी इस मामले से जुड़े और भी लोगों से पूछताछ होती है। कूपर हॉस्पिटल के जिस डॉक्टर ने इनकी बॉडी का मुआयना किया था उनका नाम था डॉक्टर त्रिपाठी, और उन्होंने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में इसे अननेचुरल डेथ कहकर अपनी रिपोर्ट को क्लोज कर दिया था। इस बात पर बाद में काफी बहस भी हुई, क्योंकि उस रिपोर्ट में उनकी मौत का कोई ठोस कारण नहीं लिखा था। उसके बाद जितने भी बयान वगैरह लिए गए तो इससे ये क्लियर हुआ कि ये एक एक्सीडेंट था। इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती रही और इसी दौरान यहाँ 2-3 थ्योरी भी सामने आई। उनकी मौत को लेकर पहली थ्योरी ये आई कि ये सुसाइड भी हो सकता है, और इसके बाद सुसाइड के एंगल से जांच की गई। लेकिन यहाँ दिव्या भारती आखिर क्यों करेगी, क्योंकि उन्होंने थोड़े दिन पहले ही शादी की है, फिल्मी करियर भी अच्छा खासा चल रहा है और पैसे भी अच्छे खासे हैं, और यहाँ तक कि उसी दिन उन्होंने मुंबई में एक 4 बेडरूम का फ्लैट भी बुक किया था और वो बहुत खुश थी। तो ऐसी कोई वजह सामने नहीं आई कि ये आज हो सकती है। मगर फिर अंदर से खबर आती है कि साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड से कुछ लिंक थे और उस वजह से दिव्या भारती बहुत परेशान थी। दूसरी थ्योरी यह थी कि दिव्या भारती के साजिद नाडियाडवाला की माँ यानी कि उनकी सास से अच्छे रिश्ते नहीं थे और उनकी माँ शुरू से इस शादी के खिलाफ थी, और यह आरोप दिव्या भारती के घर वालों के हवाले से भी सामने आया। और शायद साजिद नाडियाडवाला के ऊपर उनकी फैमिली का प्रेशर था और इन वजहों से दोनों मियाँ बीवी के बीच संबंध थे वो बहुत खराब हो गए थे। और दिव्या भारती की सिर्फ 19 साल की उम्र थी, तो शायद वो इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाई और पर ये बातें सिर्फ एक थ्योरी ही रही और कभी पुख्ता रूप से साबित नहीं हो पाया, जैसा कि एक्सीडेंट की बात। एक तीसरी थ्योरी और सामने आई कि ये न सुसाइड है ना ही एक्सीडेंट है, ये एक मर्डर है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर मर्डर क्यों? तो इसमें 2-3 चीजें सामने आई और ये बात पुलिस ने सामने रखी कि क्या साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड से कोई कनेक्शन है, और क्या अंडरवर्ल्ड की तरफ से साजिद नाडियाडवाला के द्वारा दिव्या भारती को किसी बात के लिए फोर्स किया गया था। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का कितना दखल होता है, और हो सकता है कि दिव्या भारती ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया हो। क्या साजिद नाडियाडवाला पर जो फैमिली प्रेशर था इस रिश्ते को लेकर उसका कोई असर पड़ा? अपनी फिल्मों की शूटिंग के दौरान क्या दिव्या भारती के किसी और हीरो के साथ कोई अफेयर की बात सामने आई थी और साजिद को ये बात पसंद नहीं आई? तो इन सभी पहलुओं को सामने रखकर पुलिस ने अपनी जांच की और काफ़ी समय तक साजिद नाडियाडवाला को शक के घेरे में रहा। इसके अलावा एक और बात सामने आई कि जिस तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के फ्लैट के किचन की विंडो से गिरकर दिव्या भारती की उस विंडो में एक ऑटो स्टॉपर भी लगा हुआ था सेफ्टी के लिए, जिससे कि विंडो को बाहर की तरफ धक्का दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली वापस बंद हो जाए। तो जब पुलिस ने जांच की और सभी के बयान दर्ज किए तो दिव्या भारती की मेड अमृता ने बताया कि हाँ, इस विंडो में भी वो ऑटो स्टॉपर लगा हुआ था, लेकिन उस दिन ये ऑटो स्टॉपर गायब था। अब ये इत्तेफाक था या कोई साजिश, ये कभी साबित ही नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर पुलिस ने एक्सीडेंट और मर्डर तीनों पहलुओं से इस केस की जांच की, पर कभी कुछ पुख्ता रूप से साबित नहीं हो पाया। 5 अप्रैल को यह हादसा होता है और 7 अप्रैल को दिव्या भारती की बॉडी उनके घर वालों को सौंपी जाती है। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। 1993 से लेकर 1998 तक पुलिस इस केस की जांच करती है, जिसमें सैकड़ों लोगों से बात की जाती है, कई को एक्टर से भी पूछताछ की जाती है, जिसने पोस्टमार्टम किया था उससे भी बातचीत की जाती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उनकी बॉडी में एल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो बेहद नशे की हालत में दिव्या भारती उस विंडो से गिरी या गिराई गई, इसे कभी साबित नहीं किया जा सका और कोई विटनेस भी इस बात का कभी सामने नहीं आया। तो कुल मिलाकर सारी इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस ने अपनी आखिरी रिपोर्ट में कहा कि दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंटल थी। बेहद नशे की हालत में ऊंचाई से गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। उस विंडो पर बैठते वक्त वो अपना बैलेंस नहीं बना सकी और नीचे गिर गई और उनकी मौत हो गई। ऐसा कहकर पुलिस ने दिव्या भारती की मौत के 5 साल बाद इस केस को बंद कर दिया और आज भी उसका स्टेटस यही है। आज भी एक रहस्य है कि दिव्या भारती की मौत का असली कारण क्या था, और आज भी ये सवाल उठते हैं कि उनकी मौत एक हादसा थी या एक सुसाइड थी या फिर एक मर्डर था। आज भी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। उस घर में जो 3 लोग थे, एक वो मेड जिसकी ठीक 1 महीने बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई, और दोनों हस्बैंड वाइफ नीता लुल्ला और डॉक्टर श्याम लुल्ला का कहना था क्योंकि वो उस वक्त ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे, वो ड्रिंक कर रहे थे और उसी में बिजी थे, तो उस आखिरी 3 मिनट में क्या हुआ ये उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं है। इसके अलावा कई बार अलग अलग वक्त में कई बातें आती रही,
उनकी मौत को लेकर, पर कभी भी कुछ साबित नहीं हो पाया। पुलिस की आखिरी रिपोर्ट आने के बाद भी कई लोग आज भी यकीन नहीं करते कि दिव्या भारती की मौत एक हादसा थी। एक उभरती हुई अदाकारा जिन्होंने 16 साल की उम्र में साउथ इंडियन फिल्मों से शुरुआत की, 17 साल की उम्र में हिंदी फिल्मों में आई, 18 साल की उम्र में साजिद नाडियाडवाला से शादी की और 19वें साल में उनकी मौत हो गई। ये एक बड़ा ही अफसोसनाक अंत था। इस पूरी जानकारी से आपको क्या लगता है? ये एक हादसा था या एक हत्या? कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की कहानी में बस इतना ही।